हर जगह जाके हिंदू हिंदू ये देश का हिंदू का है, ये देश का सेकुलर है, सब जाति यहाँ पे रहता है, तो क्यों दूसरे जाति के लिए कुछ नहीं करता है? सब जाके हिंदू के लिए नाचा गाना कर रहा है। राम मंदिर का मोदी जी ने बनाया, राम मंदिर हाँ हर आदमी का पैसा से बनाए, तो वहाँ पे जाके सिर्फ मोदी जी क्यों पूजा किए? क्यों उतना सारे आदमी को घुसने नहीं दिया उस दिन? कब कहा मोदी जी? कौन से रेलवे स्टेशन में जाकर वो चाय बेचते थे? कौन से रेलवे स्टेशन में जाकर वो चाय बेचा? कब तक वो भिखारी की तरह घूमता रहा? हर बात पर झूठा बोलता रहा, झूठ बोल, एकदम झूठा और मक्कर इंसान है वो। 10 बातों में से 10 बात झूठा ही बोलते हैं मोदी जी। पहले बोला 15 लाख लाऊंगा, नहीं लाया। पहले बोला ब्लैक मनी लेके आऊंगा, वो भी नहीं लाया। जो पैसे लेके भाग गया वो लोग को पकड़ के नहीं लाया। गैस का दाम कमाएंगे, कहाँ कमाया? बढ़ा दिया ऊपर से। बोला था वो भी नहीं हुआ। कुछ भी तो दे नहीं रहा है। अभी था सब कुछ बेच रहा है, सब कुछ बेच रहा है। रेल में रिक्रूटमेंट क्यों नहीं है? रेल क्यों अदानी को बेच दिया? एक रेल क्यों अदानी पोर्ट सारे जितना भी पोर्ट है क्यों अदानी को बेच रहा है? हम ये बोल रहे हैं कि मोदी जी 24 में आ रहे हैं। नहीं वो कैसे आएगा? कैसे आएगा? वो तो इंडिया जोट हो गया 12-13 को स्टेट में, कैसे आएगा वो? वोट से आएगा। हाँ वोट से 12-13 तो स्टेट में जोट हो गया, इंडिया जोट। और जो जोट में नहीं है वो भी जोट का अंदर ही है, लेकिन मोदी को इस बार नहीं आना है, आएगा नहीं। कौन आएगा इस बार? मोदी? वो इंडिया जोट आएगा। इंडिया जोट जोड़ आएगा। इधर आ जाइएगा, इधर हाँ इंडिया जोट ही आएगा। इधर आइए ना। हाँ बोलिए। कह रहे हैं मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। कैमरा की तरफ देखिएगा। देखिए बोलने का तो कोई बात नहीं है। जो मुख में आता है वो आदमी बोलता है, वो बोलने का कोई असुविधा नहीं है। लेकिन ये बात है, वो 21 साल में बंगला में ममता बनर्जी उसको हरा दिया था। वो बोला था हम 300 पार 200 पार, वो एक बार वो ऐसा ही स्लोगन लगाया 400 पार, लेकिन वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मोदी जी? मोदी जी ने ऐसा महंगाई हो गया, देखो ना देश में कितना महंगाई हो गया। वो कितना टर्चरिंग करता है पब्लिक का ऊपर, कितना कम्युनिटी का ऊपर, कितना कम्युनल कम्युनिटी का ऊपर, कितना महंगाई। सब जितने महिलाएं सब खुश है मोदी जी से। कैसे खुश है? क्यों खुश? कोई भी खुश नहीं है, एकदम खुश नहीं है। कह रहे महंगाई बढ़ गया। कहाँ महंगाई बढ़ा है? बड़ा नहीं, गैस के ऊपर देखिए, सब्जी में देखिए, सब कुछ में कहाँ है महंगाई? नहीं बढ़ा है। 10 बातों में से 10 ही तो झूठे बोलते हैं। वो जो 10 बातों में से 10 बात झूठा ही बोलते हैं मोदी जी। पहले बोला 15 लाख लाऊंगा, नहीं लाया। पहले बोला ब्लैक मनी लेके आऊंगा, वो भी नहीं लाया। जो पैसे लेके भाग गया वो लोग को पकड़ के नहीं लाया। गैस का दाम कमाएंगे, कहाँ कमाया? बढ़ा दिया ऊपर से। बोला था वो भी नहीं हुआ। कुछ भी तो दे नहीं रहा है। सिलेंडर पे कम तो हो गया ना। 100 रुपया कितना बढ़ाया भाई? 400 से 900 बढ़ाया, 500 बढ़ाया, 1000 करके 100 का कमाना होता है क्या? 420 रुपया था। नहीं आप बोलिए ना, पहले 412 रुपया, 415, 420 का था वही सिलेंडर। अभी कमाने के बाद भी तो 930 रुपए में लेना पड़ रहा है। क्यों इतना दे? क्यों दे? सब अदानी को बेच रहा है और यहाँ के अदानी का दलाली करते रहे। हम मोदी जी बन गए, पूरा तो अदानी का दलाल बन गया है वो। पूरा देश का हर चीज तो बेचा, रेल से लेके वेल से लेके सब कुछ अदानी को बेच दिया। इतना सारा जो पोर्ट था सब तो बेच दिया। इतना जब गुजरात का पोर्ट में इतना सारे हेरोइन का जब पकड़ा आया, वो सब रिव्यूज कहाँ चला गया? पूरा मीडिया को, सेंट्रल मीडिया को तो पैसे लेके खरीद लिया है। एक टीवी ने एनडीटीवी, उसको भी तो अदानी के पास बेच दिया है आप लोग। ऐसा जो किया है, इससे कौन सा भला किया? बोलिए ना। इतना दिन से बंगाल के जो पैसा बंद करके रखा है, कौन सा भला किया है मोदी जी? एक भी भला किया है क्या? देश का हर जगह जाके हिंदू ये देश का हिंदू का है, ये देश का सेकुलर है, सब जाति यहाँ पे रहता है, तो क्यों दूसरे जाति के लिए कुछ नहीं करता है? सब जाके हिंदू के लिए नाचा गाना कर रहा है। राम मंदिर का मोदी जी ने बनाया, राम मंदिर हाँ हर आदमी का पैसा से बनाए, तो वहाँ पे जाके सिर्फ मोदी जी क्यों पूजा किए? क्यों उतना सारे आदमी को घुसने नहीं दिया उस दिन? कौन सा काम किया? 10 बातों में से 10 बात झूठ बोलता है, एकदम झूठ। 1984 में मेट्रो चालू हुआ है, मोदी जी बोले बचपन में आके वो मेट्रो सपना देखते थे। कब कहा मोदी जी? कौन से रेलवे स्टेशन में जाकर वो चाय बेचते थे? कौन से रेलवे स्टेशन में जाकर वो चाय बेचा? कब तक वो भिखारी की तरह घूमता रहा? हर बात पर झूठा बोलता रहा, झूठ बोल, एकदम झूठा और मक्कर इंसान है वो। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 14 से पहले देश सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना, 14 से पहले देश के हालात क्या थे और अब हालात क्या है? अब देश का हालत में जो भी था सब कुछ बेच रहा है मोदी। जो भी था सब कुछ बेच रहा है, सब कुछ बेच रहा है। रेल में रिक्रूटमेंट क्यों नहीं है? रेल क्यों अदानी को बेच दिया? एक रेल क्यों अदानी पोर्ट सारे जितना भी पोर्ट है क्यों अदानी को बेच रहा है? क्यों बेच रहा है? अडानी कोई विदेश का थोड़ी है। अदानी सिर्फ अदानी को ही बेच रहा है। क्यों? बीएसएनएल क्यों इतना पीछा क्यों है? बीएसएनएल जब सब कोई कंपनी 5G लेकर आ रहा है, बीएसएनएल क्यों नहीं चल रहा है? ये पहले बताइए, जाके मोदी जी से पूछिए ना, क्यों गवर्नमेंट कंपनी का क्यों शटडाउन कर रहा है? क्यों भेल को बेचने के लिए चालू कर दिया? भेल बेचने के लिए
आप जब रिपोर्ट ले रहे हैं ना पूरा चिट्ठा लेके आइएगा फिर बात कीजिएगा। आपका पास आधा चिट्ठा है ही नहीं, आप रिपोर्टर बन के चला है। सवाल वो नहीं है, देखिए आप मेरे ऊपर सवाल नहीं उठा सकते आपके ऊपर हैं, कोई सवाल मेरे ऊपर नहीं उठा सवाल रहे। नहीं उठा सकते देखिए, हैं। आप जब बोल रहे हैं ना मोदी जी मेरा मोदी जी कोई मेरा नहीं किया ये। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द उनके हैं। 400 पार, सुनिए मेरी बात, 400 पार बीजेपी ने कहा, हमने देश में काम किया बीजेपी ने कहा, हमने युवाओं को रोजगार दिया बीजेपी ने कहा। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए सर, बोलिए बोलिए। हमने शौचालय बनवाया बीजेपी ने कहा। पूरे वर्ल्ड में आज देश हमारा मजबूत हो रहा है बीजेपी ने कहा। हम चांद पे पहली बार पहुंचे हैं बीजेपी ने कहा, ठीक है। उसके बाद बंगाल के अंदर जो है महिलाएं सुरक्षित नहीं है बीजेपी ने कहा। संदेश खैली में जो है अपराधियों को बचाया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। मेरे शब्द नहीं है, ये उनके शब्द है, आप मेरे ऊपर सवाल नहीं नहीं उठाइए। उठाइए। बीजेपी को जाके इतना तो पूछे, इतना तो जाके आप पूछिए। आपको संदेश खाली दिखाई दिया है, आपको हाथरस दिखाई नहीं दिया, मणिपुर दिखाई नहीं दिया। मोदी जी यहाँ पे उछलते कूदते मेट्रो उद्বোधन करने के लिए, इनॉग्रेशन करने के लिए चलाया। मेट्रो क्या मोदी जी का खुद का पैसे से बना है? वहाँ पे भी 40% हम लोग का स्टेट का गवर्नमेंट का पैसा डाला हुआ है। तब जाके क्यों एक भी स्टेट का आदमी को वहाँ पे इनॉग्रेशन में नहीं बुलाया? जो हाथरस में हुआ क्यों नहीं मोदी जी गए? जो मणिपुर में जो इतना गंदा घिनौना काम हुआ क्यों मोदी जी? मंदिर इनॉग्रेशन में तो बुलाया ना लोगों को, सबको बुलाया। बोले किसको बुलाया राम मंदिर में? वो क्या एक तो पहले बोलते हैं दलित इंसान की क्या? अगर हिंदुत्व का बात होता है दलित इंसान कभी भी पूजा कर सकता है क्या मेन पुरोहित बन के? वहाँ पे इतना जो 4 शंकराचार्य था, एक भी शंकराचार्य को बुलाया? एक भी शंकराचार्य को न्योता दिया था? शंकराचार्य ने बोला जब मंदिर प्रतिष्ठा होता है कंप्लीट नहीं होने से वहाँ पे ईश्वर रहता नहीं है, फिर जाके वहीं पे सिर्फ वोट के बजाय गर्म करने के लिए ये सब कर मानते हैं कि जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि आने वाले वक्त में चुनाव है। एकदम 200% इसीलिए किया गया है। मोदी जी छोड़ के और कोई नहीं था। चारों जो शंकराचार्य हिंदू शास्त्र के हिसाब से जो प्रधान होता है उन्हीं लोग को हटा के खुद जाके सामने खड़ा हो गया। लेकिन सवाल यह है कि मोदी नहीं तो कौन, देश को कौन चलाएगा? भैया मोदी से ज्यादा काबिल लीडर देश में कौन है? बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे जो है ना सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के वजह से, पब्लिसिटी स्टंट के लिए चल रहा है, सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट और कुछ नहीं है पूरा। नहीं वो अच्छा ये बताइए, एक मिनट एक क्वेश्चन है कि विपक्ष के जितने भी नेता हैं उनके अपने किसी भी स्टेट के अंदर हम जाते हैं, मान लीजिए हम बंगाल में चले गए, हम बिहार में चले गए, हम उत्तर प्रदेश के अंदर चले गए, वहाँ पे इन लोगों का एकजुट नहीं है। वो ये चाहता है कि हम यहाँ पे अकेले चुनाव लड़े, वो ये चाहता है कि हम अकेले चुनाव लड़े। ऐसे में कैसे हम प्रधानमंत्री को हरा पाएंगे, बीजेपी को हरा पाएंगे? बीजेपी को हरा देंगे इसलिए बोल रहे जहाँ पे जो रीजनल पार्टी हो जो भी हो, जो अपना जगह पे अगर स्ट्रांग रहा ना, बीजेपी को कोई भी कार्यकर्ता यहाँ पे या बीजेपी जो कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन रीजनल पार्टी को स्ट्रांग रहना चाहिए। जैसे बंगाल में तृणमूल जैसा स्ट्रांग है, अगर दूसरा स्टेट में भी विरोध ऑपोजिशन हो या जो भी रीजनल पार्टी हो वो अपना खुद के हिसाब से चले ना, सब कुछ। जो रीजनल पार्टी है जिस स्टेट में मजबूत है वही चुनाव लड़े, स्टेट में वही ले, उसके बाद जाके जो भी होगा देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, चलिए बहुत बहुत